बताओ। हेलो, हेलो। जी सर। आ रही है आवाज? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? अब आ रही है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए, बड़ा देर बाद बोले, क्या आवाज अभी तक नहीं आ रही थी? जी नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी? जी सर। चलिए, ओके, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। जी सर। आप लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट कर ले। देखिए, आज का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारा, हम लोगों ने स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? उसमें स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर, आ रही है। चलिए, तो क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना था, क्योंकि वो लास्ट का टाइम था। थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया हो, कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में उसी कॉन्सेप्ट के आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कनेक्शन माइस्क्ल से कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसके बाद हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के बाद आज का जो मोटो है, तो फिर डेटाबेस कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद फिर डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाए, सॉरी, कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसे सेलेक्ट कैसे करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से उसमें टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का मोटो है तो वो इस तरह से है। तो ये देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कैसा हम करेंगे। तो सबसे पहले माइस्क्ल कनेक्ट सिंस PHP 5.5 माइस्क्ल कनेक्ट, क्योंकि 5.5 के पहले हमारे पास जो माइस्क्ल को कनेक्ट करने के लिए जो कमांड था वो माइस्क्ल कनेक्ट था। एक्सटेंशन के बाद ये डिप्रिशिएट हो गया। डिप्रिशिएट का मतलब ये साइलेंट हो गया है। एंड नाउ इट इज रिकमेंडेड टू यूज वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव। इसके बाद दो अल्टरनेटिव आए। पहला है माई SQLi कनेक्ट और दूसरा है PDO कंस्ट्रक्ट। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं माई SQLi में भी पढ़ेंगे, PDO में बाद में बताऊंगा कि PDO क्या होता है। तो सबसे पहले माई SQLi कनेक्ट, PHP MySQLi कनेक्ट फंक्शन का यूज माइस्क्ल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इट रिटर्न्स रिसोर्सेस इफ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश और नल। मतलब ये इसका रिसोर्सेस होता है, कनेक्शन जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है।
ठीक है, तो आइए देखिए माई सिक्वल कनेक्ट एक्चुअल में करता क्या है, इसका सिंटेक्स है माई एसक्यूएलआई कनेक्ट सर्वर यूजर नेम और पासवर्ड, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। तो आइए देखिए किस तरह से हम लोग कनेक्शंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या क्या है। तो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हुई क्या? Yes, sir. जी सर है। हेलो हेलो जी सर। जी सर आ रही है। हेलो मेरा ऑडियो आ रहा है आप लोगों के पास? Yes, sir. ओके, तो देखिए मैं कनेक्शंस को कैसे एस्टेब्लिश करूंगा, तो ये इतना सारा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। PHP MySQL कनेक्ट एग्जांपल से ही यहाँ से देखिए PHP स्क्रिप्ट से बंद ना कर, स्लो कर ले आवाज, वॉइस की होस्ट ज्वाइन कर लेना। लोकल होस्ट यूजर रूट और पासवर्ड ब्लैंक है। कनेक्शन CN कनेक्शन वेरिएबल है, माई सिक्वल एल कनेक्ट होस्ट, इसको यहां पर मैंने पास कर दिया, यूजर ये है। और सुनिए ये तीनों के तीनों जो वेरिएबल है ये मेरे बनाए हैं, ये बिल्ट इन नहीं है, ठीक है ना, ये यूजर डिफाइंड है। तो यहाँ पर जो तुम्हारी इच्छा हो वो नाम दे देना, ये वेरिएबल तीनों यूजर डिफाइंड है। ओके, कनेक्शन चेक किया, तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होने में कोई प्रॉब्लम है तो डाई could not connect MySQL error, जो भी एरर आएगी वो आपको एरर दिखा दिएगा। else connection is created या connected successfully। तो आइए देखिए इसको अब रन करते हैं हम। इसको रन करने के लिए आपको मालूम है कि सर्वर ऑन करना पड़ेगा। तो आप सर्वर कैसे ऑन होता है ये आपको मालूम है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो जो आवश्यक है, क्योंकि हम अभी काम कर रहे हैं किसके ऊपर, जेम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो जो आवश्यक है हमको वो हम यूज कर लेंगे, और जो आवश्यक नहीं है उन्हें हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए, ये दोनों सर्वर आपके ऑन हो गए। और जब सर्वर आपके ऑन हो जाते हैं तो ये स्क्रीन आप लोगों को एक तो दिख रही होगी जिसमें मैं लिख रहा हूं लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट और DB, चूंकि डेटाबेस हमारा इसी पे बना हुआ है PHP DB पर। तो देखिए डेटाबेस कनेक्शंस कैसे क्रिएट हो रहा है। आपको एक मैसेज स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कनेक्शन इज क्रिएटेड, कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे
अब हमें एक फंक्शन इसके साथ और देखना है। उस फंक्शन का नाम है PHP MySQLi क्लोज। क्योंकि अगर आपको याद हो f क्लोज, जब आप फाइल को ओपन करते थे तो उसको क्लोज करना आवश्यक होता था। तो PHP MySQLi क्लोज फंक्शन क्या करता है, आपने जो कनेक्शंस क्रिएट किया है उसको डिसकनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए MySQL SQLi और क्लोज और रिसोर्स लिंक। रिसोर्स लिंक आपका यहाँ पर जानते क्या होती है, जो कनेक्शंस आप क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर CL था उसको यहाँ पर लेकर क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब सेलेक्टिंग ए डेटाबेस, एक तो सेलेक्टेड डेटाबेस के पहले हमको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है। तो आइए मैं डेटाबेस क्रिएट कैसे किए जाते हैं वो बता दूं आपको। MySQL create database. To create and delete a database, you should have admin privilege. देखिए, डेटा को क्रिएट करना और उसको डिलीट करना ये एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य होता है। It is very easy to create a new MySQL database. क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम PHP MyAdmin पर जाकर भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें PHP क्वेरी के थ्रू इसको करना है। तो इसके लिए PHP क्वेरी में MySQLi क्वेरी फंक्शंस प्रोवाइड किया गया है। तो MySQL क्वेरी फंक्शंस का यूज करके हम MySQL पर डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो MySQLi क्लोज और SQL का मतलब जो SQL की क्वेरी होगी वो यहाँ पर पास करना पड़ेगा, और ये कनेक्शन है। तो आप जानते हैं कि PHP में या किसी भी इसमें आपका जो डेटाबेस क्रिएट किया जाता है SQL में जो क्वेरी होती है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं MySQL, तो लिखते हैं क्रिएट, और जो भी क्रिएट करना, चूंकि मेरे को यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, क्रिएट डेटाबेस और DB नेम मान लीजिए। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। तो जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो कैसे क्रिएट करूंगा, मान लीजिए क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और मान लीजिए मैं डेटाबेस बनाने वाला हूं कौन सा, स्टूडेंट, ये सॉरी EMP। ठीक है, मैं जो डेटाबेस बनाने वाला हूं वो EMP बनाने वाला हूं। ठीक है, चलिए इसको इसी तरह लिख दे रहे हैं, मान लीजिए EMP। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस और EMP। तो आपको देखिए प्रोग्राम में दिखा रहा हूं डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। आपकी स्क्रीन पर एक प्रोग्राम शेयर हो रहा होगा, PHP MySQL create database, फर्स्ट लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड एम्प्टी, कनेक्शन, ये कौन, ये है रिसोर्सेस MySQLi कनेक्ट, होस्ट, यूजर और पासवर्ड। कनेक्शन से यदि क्रिएट हो, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो एरर देगा, क्रिएट हो जाए तो कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब क्रिएट डेटाबेस EMP, कौन सा डेटाबेस, EMP नाम का एक डेटाबेस आप यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, EMP नाम का डेटाबेस क्रिएट किया गया। तो अब देखिए SQL क्वेरी क्रिएट डेटाबेस और EMP, फिर इफ MySQL क्वेरी कॉन, जो भी कनेक्शन तुमने ये इस पे आप पास कर दिया, और SQL क्वेरी आपने ये पास कर दी, ये वाली SQL क्वेरी आपके पास आ गई।
ठीक है, इन दोनों को यदि ये सक्सेसफुली रन होता है तो डेटाबेस EMP क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज सॉरी डेटाबेस क्रिएशन फेल्ड। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। हेलो, जी सर आ रही। आ रही सर। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes sir, yes जी sir. सर आ रही है। सर आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी है? आ रही है। क्यों? आ रही है सर, क्लियर है, किसी को क्लियर। नहीं आवाज आ रही? आ रही सर। हेलो, हेलो, यस हेलो, जी सर। जी सर। हेलो, हेलो हेलो। जी सर आ रही है आवाज आपकी। तो पढ़ा भी न करे। सर तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। अरे कोई बात नहीं। हेलो, सर क्लियर है, आवाज क्लियर सर है। क्या हम लोगों की आवाज आप तक आ रही है? ओके, मैसेज कर वैसा दीजिए तो है भैया। क्या? चलिए, तो हेलो। अभी देखिए अपन क्या करते हैं, इस स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम रन करने वाला हूँ ये वाला, तो क्या मैसेज देगा ये देखिए, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट डेटाबेस, सॉरी क्रिएट डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, पहले कनेक्शंस का मैसेज दिया, इसके बाद डेटाबेस EMP क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आइए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको, PHP माई एडमिन खोलकर लोकल होस्ट, अरे स्क्रीन नहीं दिख रही। ये आप सबको पता है PHP माई एडमिन में कहां से चलते हैं, ये PHP माई एडमिन में गए और आप यहां पर देख पा रहे हो ये EMP नाम का यहां पर एक फोल्डर बन के आया, ये आपका डेटाबेस है। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, देखिए इसके अंदर कहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आगे, अब मैं क्या करना चाहता हूं, डेटाबेस को सेलेक्ट करना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसको करने वाला नहीं, मैं प्रोग्राम बता तो रन नहीं होगा, क्योंकि माई सिक्वल सेलेक्ट डी 5.5 PHP के पहले माई सेलेक्ट DB के नाम से डेटाबेस का नेम और कनेक्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ता, लेकिन इसमें हम इसको 5.5 MySQL i के साथ ये कंटिन्यू इसी तरह से काम करता है। तो अगर आपके पास वर्जन 5.5 के पहले का है तो ये सिंटैक्स MySQL select DB डेटाबेस का नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो चूंकि हम 5.5 के बाद का काम कर रहे हैं तो इसको देखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे सीधे अब डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए MySQL में जब कोई टेबल क्रिएट करती है तो MySQL क्वेरी फंक्शन यूज द क्रिएट टेबल, चाहे कुछ भी हो यहाँ पर किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए MySQL क्वेरी का यूज किया जाता है। टू बिगिन विद द टेबल क्रिएशन कमांड रिक्वायर द फॉलोइंग, जब भी टेबल होता है उसका कुछ डिटेल चाहिए। पहला चाहिए नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नेम क्या होगा, टेबल की फील्ड क्या होगी और टेबल्स की प्रत्येक फील्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डेटा टाइप्स क्या होगा, ठीक है। सिंटैक्स देखो इसका कैसे बनता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम और कॉलम का टाइप। तो क्रिएट टेबल, यहाँ पर डेटाबेस लिखे टेबल है तो टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल का नेम जो भी आप देना चाहें और कॉलम का नेम और कॉलम का टाइप यहाँ पर आप देना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसको टेबल हम क्रिएट करते हैं। अब आइए तो अब देखिए इसका प्रोग्राम देखिए आप, क्रिएट टेबल। तो देखिए टेबल को क्रिएट करने के लिए लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और देखिए DB नेम यहाँ पर देना पड़ेगा डेटाबेस का
नेम। तो डेटाबेस का नेम हमारे पास क्या है, EMP नाम की हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर डेटाबेस नेम मैंने क्या दे दिया, EMP दे दिया। फिर कान MySQL I कनेक्ट और इन चारों आर्गुमेंट्स को यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, चारों आर्गुमेंट्स क्या कर दिए, पास कर दिए। कौन कौन से, होस्ट, यूजर, पास और DB नेम। फिर वही कनेक्शन से एस्टेब्लिश हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ चलते हैं। तो इको कनेक्टेड सक्सेसफुली, पहले मैसेज है, फिर क्रिएट टेबल और टेबल का नेम मैंने क्या दिया, EMP। पहला मेरा ID, उसका डेटा टाइप इंटीजर, ये ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब मुझे इसको भरने की जरूरत नहीं है, जितने भी रिकॉर्ड भरते जाएंगे ऑटोमेटिकली इसको रिकॉर्ड भरता जाएगा। फिर इनेम मतलब एम्प्लॉय का नेम, var@20, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, var@20, और नॉट नल का मतलब मैं उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। फिर EMP सैलरी, ये भी इंटीजर रहेगी, नॉट नल रहेगी, लेकिन ये प्राइमरी की इसमें कौन सी रहेगी, ID। ये आईडी क्या रहेगी, प्राइमरी की। आप लोगों को मालूम है प्राइमरी क्यों, क्योंकि डुप्लीकेसी को से बचने के लिए अपन प्राइमरी की करते हैं। इफ MySQL क्वेरी कान, ये आपका कान कनेक्शन जिसमें आपने एस्टैब्लिश किया है, SQL जो आपकी SQL की क्वेरी है। ठीक है, अब टेबल EMP क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाता है तो मैसेज देगा, अदरवाइज कुड नॉट क्रिएटेड, और ये MySQL क्लोज कनेक्शंस। ठीक है, तो आइए देखिए इसको कैसे अपन क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली, फिर टेबल EMP क्रिएटेड सक्सेसफुली। कैसे पता चलेगा, EMP के अंदर जाऊंगा, EMP के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है, वन टेबल है। ये देखिएगा एक टेबल है इसके अंदर, ये EMP नाम की टेबल, EMP के अंदर EMP नाम की टेबल क्रिएट हुई। ये लीजिए, इस टेबल का जो भी आप देखना चाहें, स्ट्रक्चर देखना चाहें, देखिए स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ID आपने लिया है, इसको प्राइमरी की बनाया है, नेम दिया है var@20, और EMP सैलरी आपने दिया है। ये 3 कॉलम की टेबल आपने EMP बनाई है। तो इस तरह से हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को डेटा को डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये मैंने आज 4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं, कनेक्शंस को कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। डेटाबेस सेलेक्ट 5.5 के पहले किया जाता था, 5.5 वर्जन के बाद अब डेटाबेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली ही डेटाबेस वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, टेबल कैसे क्रिएट होती है। तो आप टेबल को देखिए, टेबल क्रिएट हुई है। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी कल की, उस क्लास में मैं आपको टेबल क्रिएट होने के बाद अब उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद रिकॉर्ड 2 तरह से कल इंसर्ट हो गए, एक तो मैनुअली जैसे नॉर्मली, और दूसरा फॉर्म के थ्रू। इस टेबल के फॉर्म बनेंगे, इस टेबल के फॉर्म के थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीजें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए काफी है। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ऐसा लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बोल नहीं सर, आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, जी सर। लेफ्ट होना शुरू, मतलब मैंने क्लास कुछ पूछना नहीं है, किसी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, दीपक? यस सर। नो सर, अरे वाह, मैसेज कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा दीपक। सुमित? यस सर।
नो प्रॉब्लम सर। सुमित, यस सर। हेलो तब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही सुमित। हेलो। हरिओम पांडे, यस सर। ये आवाज नहीं जाती है हमारे। आप लोगों की आवाज नहीं जो जाती। लिक्विड आवाज नहीं आप तक पहुंच पा रही। हेलो, यस सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पर कॉल्ड ऑफ करते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। जी जी बिल्कुल।